नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन प्लस में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम NCERT गणित कक्षा 10 की प्रश्नावली 9.1 की प्रश्न संख्या 12 और 13 हल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करना ना भूलें। तो पढ़ते हैं पहले प्रश्न संख्या 12 को। देखिए, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, पहले डायग्राम समझ लीजिए। ये हमने मान लिया कि ए बी एक 7 मीटर ऊंचा भवन है कोई ये हो गया ए बी, ये हो गया कोई 7 मीटर ऊंचा भवन है। और दूसरा जो एक केबल टावर है, ये मान लिया हमने एक केबल टावर है कोई, और ये हो गया सी डी, ये हो गया आपका टावर हो गया। अब प्रश्न को एक बार फिर से देखिए। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, यानी यहां से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, केबल टावर का शिखर ये हो गया और इसका आधार यानी कि ये हो गया, तो यहां से इसका उन्नयन कोण ये आपको दिया हुआ है कितना, 60 अंश है। यहां से शिखर से यानी कि मकान के शिखर से ए से टावर के शिखर डी का जो उन्नयन कोण है वो 60 अंश है। अब आगे देखिए, और इसके पाद का अवनमन कोण, जो केबल टावर है इसके पाद यानी कि ये इसका आधार जो है यानी कि जड़ से, यहाँ से इसका अवनमन कोण यानी कि जो 7 मीटर ऊंचा आपका भवन है उसके शिखर ए से केबल टावर का जो पाद यानी कि आधार है वहाँ उसका अवनमन कोण कितना दे रखा है, ये आपका 45 अंश हो गया। अब ये अवनमन कोण 45 है तो ये भी आपका 45 ही होगा। अब देखिए, ये ए बी 7 है तो ये भी, अब हम पहले इसके जो टावर है इसको मान लेते हैं कि ये टावर हमने h मीटर ऊंचा मान लिया। इस टावर की ऊंचाई हमने मान ली कि ये h मीटर ऊंचा है। ए बी 7 है तो ये यहाँ से यहाँ तक ये भी 7 ही होगा। यहाँ हम ले लेते हैं कोई पॉइंट ई लेते हैं, ये भी 7 मीटर हो जाएगा। ये पूरी जो ऊंचाई है सी डी की जो है h हमने मानी है ये 7 होगी, तो ये आपका बच जाएगा जो डी है h माइनस 7 मीटर, क्योंकि ये पूरा h मीटर है और इसमें से 7 ये कम कर देंगे, हो जाएगा h माइनस 7 मीटर। इसी तरीक़ा से हम इसकी लैंग्वेज लिख लेंगे कि माना ए बी एक 7 मीटर ऊंचा भवन है ये वाला, जिसके शीर्ष ए से एक केबल टावर के शीर्ष डी का उन्नयन कोण 60 अंश तथा उसके पाद सी का अवनमन कोण 45 अंश है। इस तरीक़ा से हम ये लैंग्वेज लिख लेंगे। ये हमने यहाँ पर लैंग्वेज लिख ली। माना ए बी एक 7 मीटर ऊंचा भवन है जिसके शीर्ष ए से एक h मीटर ऊंचे केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश तथा इसके पाद यानी जड़ का अवनमन कोण 45 अंश है। यहाँ मैंने इसको डायग्राम को अच्छी तरह से ये यहाँ पे बना दिया जैसा आपको मैंने समझाया था। अब हम लेते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में। समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखिए ए बी और सी, इसका जो एंगल है वो 45 अंश है। तो ए बी सी में tan 45, क्योंकि लंब और ये हो गया आधार, तो हम लेते हैं tan 45, क्योंकि 45 अंश हमें यहाँ दिया हुआ है। तो लंब बटे आधार, तो लंब हो गया इसमें ए बी और इसके लिए आधार हो गया बी सी। tan 45 का मान होता है 1, ए बी 7 हमें दिया हुआ है और बी सी हमने x लिया है। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो x बराबर हो गया 7। तो x का मान हमें 7 प्राप्त हो गया, ये समीकरण हमने फर्स्ट मान लिया। अब हम लेते हैं समकोण त्रिभुज ए डी ई में। ए डी ई, इसका एंगल दिया हुआ है हमें 60 अंश। तो यहाँ पर देखिए इसके सामने 60 के सामने ये हो गया लंब और ये हो गया इसका आधार। तो समकोण त्रिभुज ए डी ई में यहाँ भी हम लेते हैं tan 60 अंश लंब बटे आधार, तो लंब हो जाएगा इसके लिए डी ई और आधार होगा ए ई। tan 60 का मान होता है आपका √3 और डी ई यहाँ पे देखिए दिया है h माइनस 7 और आधार ये वाला हमने x माना है तो ये भी आपका x ही रहेगा।
एक्स हो गया। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा h माइनस 7 इक्वल टू एक्स की रूट में करेंगे √3 में, तो ये हो जाएगा √3x। या h का मान हमें निकालना है, या h बराबर माइनस के साथ लगा के प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका √3x प्लस 7। ये माइनस का था, इधर आके पक्षांतर करने में प्लस हो गया। या h बराबर, अब √3x और x का मान हमने पहले ही निकाल लिया, वो है 7, तो समीकरण 1 से इसका मान रख देंगे, तो x का मान हमने रख दिया 7, ये होगा 7√3 प्लस 7। यहाँ पर रख दीजिए x बराबर 7 रखने पर, तो 7 को ले लेंगे हम, तो यहाँ बचेगा √3 और प्लस 1। तो h, और h हमने क्या माना था, h हमें जो टावर की ऊंचाई निकालनी थी और हमने इसकी जो ऊंचाई वो h मानी थी, तो टावर की ऊंचाई ये हो जाएगी आपकी, टावर की ऊंचाई बराबर 7√3 प्लस 1 मीटर। तो इसी प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 और 45 अंश हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए पहले इसका डायग्राम समझते हैं। हमने ये मान लिया कि ये कोई लाइट हाउस है ए बी, और यहाँ से इसकी ओर दो जहाज हैं जो इसी तरफ आ रहे हैं। एक माना कि यहाँ पर है और दूसरा जहाज यहाँ पर है। ये सी हो गया और ये डी हो गया। अवनमन कोण यहाँ इसके शीर्ष से ये होगी हमारी एक दृष्टि रेखा हो गई, जिसको हम क्षैतिज रेखा बोल देते हैं। यहाँ से जब ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं तो पहले जहाज यानी इसके अवनमन कोण ये होगा इस तरीका से, ये पहले जहाज का यहाँ से हो जाएगा अवनमन कोण। तो इसका जो ये वाला जहाज है डी, इसका अवनमन कोण है 30 अंश। हमेशा जो छोटा कोण होता है वो दूर होता है और बड़ा जो कोण होता है पास होता है। ये 30 अंश है तो ये भी आपका 30 अंश ही हो जाएगा। अब जो दूसरा जहाज सी है इसका अवनमन कोण है 45 अंश, तो ये हो गया 45, तो ये भी आपका हो जाएगा 45 अंश। इसकी ऊंचाई हमें क्वेश्चन में दी हुई है कि ये 75 मीटर है। लाइट हाउस जो है आपका, ये लाइट हाउस है 75 मीटर। पहले जहाज की दूरी हम मान लेते हैं यहाँ से लाइट हाउस से, इसको x मीटर मान लेते हैं, और दोनों जहाज जो C और D हैं इनके बीच की दूरी हम मान लेते हैं y मीटर। इस तरीक़ा से हम इसकी लैंग्वेज लिख लेंगे। ये क्षैतिज रेखा है, इसको हम M और N का नाम देंगे। कि माना ए बी एक 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है जिसके शीर्ष ए से लाइट हाउस की ओर आ रहे दो जहाज़ों के अवनमन कोण, दो जहाज यानी कि डी और सी के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 अंश हैं। और माना जहाज़ों के बीच की दूरी ये हमने मान ली y मीटर। तो इस तरीका से हम इसका डायग्राम बना लिया, उसकी लैंग्वेज लिख लेते हैं। देखिए हमारा डायग्राम हो गया और ये हमने अभी जो लैंग्वेज बताई वो आपकी लैंग्वेज हो गई। ठीक है, तो हम पहले लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी और सी में। यहाँ एंगल 45 दिया है, तो इस एंगल के सामने ये आपका लंब हो जाएगा और ये इसके लिए आधार होगा, और ये इसके सामने 90 के सामने का कर्ण हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan 45, तो इसमें हम tan ले लेते हैं। tan 45 लंब बटे आधार, tan होता है लंब बटे आधार, तो 45 ये लंब होगा ए बी और आधार हो जाएगा आपका बी सी, ये इसका आधार हो जाएगा। अब tan 45 का मान होता है 1। ए बी का मान हमें जो लाइट हाउस है वो 75 मीटर दे रखा है, और ये आधार बी सी हो गया x। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो x बराबर हो जाएगा 75। ये हमने समीकरण 1 मान लिया इसको। अब हम लेते हैं इसके बाद समकोण त्रिभुज ए बी डी में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समकोण
त्रिभुज ए बी डी में, यहाँ ए बी डी में हमें एंगल दिया है 30 अंश, तो यहाँ पे भी हम लेते हैं tan 30 अंश, tan लंब बटे आधार, क्योंकि लंब हमें दिया हुआ है जो ए बी है और आधार x और y हमने मान लिए हैं पहले, तो tan 30 यानी कि लंब बटे आधार, ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा बी डी, आधार जो होगा। अब tan 30 का मान होता है 1/√3। अब ए बी हो गया आपके पास 75 और बी डी यहाँ से यहाँ तक ये हो गया x + y, यानी कि दोनों जुड़ जाएंगे x + y। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x + y बराबर 75 से √3 में करेंगे तो 75√3, या y बराबर, क्योंकि y दोनों जहाजों के बीच की दूरी y निकालनी है हमें, y बराबर 75√3 माइनस x, तो 75√3 माइनस x, और x का मान हमने समीकरण 1 में पहले ही निकाल लिया है जो आपका 75 है, तो x का मान हम रख देंगे 75। यहाँ पर आप कॉमन ले सकते हैं, 75 कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा √3 माइनस से कट जाएगा 1 बार, तो y बराबर इतना हो गया। और y क्या है, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी है, एक जहाज़ यहाँ पर है दूसरा यहाँ पर है, और क्वेश्चन में जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, इसलिए हम लिख देंगे दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी ये हो जाएगी आपकी 75√3 माइनस 1 मीटर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक ज़रूर करें, और जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।